सो गाइस आज है ये सेकंड वीडियो है कंप्यूटर के सेक्शनल टेस्ट की। बिना किसी फालतू बात के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कोर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो वो कोर फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस शेड्यूलिंग भी है, डिवाइस कंट्रोल भी है, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं है। ये किसका काम है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। जैसे MS वर्ड जो है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज एंड अलोज नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस। जो मैग्नेटिक स्टोरेज हो, यूज़ करता हो, और नॉन वॉलेटाइल हो, और रैंडम एक्सेस पता क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी जो प्रोवाइड करता हो जब रैम आपकी फुल हो जाती हो। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव या SRAM। सो वर्चुअल मेमोरी कौन प्रोवाइड करता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और मैग्नेटिक इन नेचर भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबके लिए न्यू होगा, क्योंकि पोर्ट्स जो है वो हमारे JKPSI के सिलेबस में दे रखा है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। पूछ रहा है इन HTTP प्रोटोकॉल व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कौन सा होता है डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर? ट्वेंटी वन होता है, 80 होता है, 110 होता है, या 25 होता है? इसका आंसर होगा 80। अब ये नोट्स में चीज़ें लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कोई नॉर्मल वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो जो HTTP होता है वो पोर्ट नंबर 80 से खुलता है, ठीक है। HTTP की बात कर रहा हूँ मैं। और जो HTTPS होता है, एस सिक्योर वाला, जो सेफ़ होता है। ये जो HTTP होता है ये सेफ़ नहीं होता, अनसेफ होता है। लेकिन जो HTTPS होता है सिक्योर वाला, वो पोर्ट नंबर 443 यूज़ करता है, ठीक है, किसी नॉर्मल वेबसाइट को ओपन करने के लिए। उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है। ये क्वेश्चन CGL में आया था, तो मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस वोलाटाइल मेमोरी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मेमोरी दैट रिटेन्स डेटा विदाउट पावर, मेमोरी दैट इज परमानेंटली एम्बेडेड इन हार्डवेयर, मेमोरी दैट लूजेस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ, या मेमोरी यूज्ड ओनली फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स। तो सीधा एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी दैट लूजेस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। तो रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है यूनिक्स, सोलारिस, ओरेकल या फिडोरा। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे MS एक्सेस, वो क्या है? एक रिलेशनशिप डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो यूनिक्स क्या है? सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एलिमिनेट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल जो है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिख लेना जो कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एग्जांपल्स लिख लो। जैसे MySQL है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है इस पर। MySQL है, ओरेकल है, MS SQL है। तो ये सब क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता क्या है यार? जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है, पूरा अपना यूज़र नेम डालना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे आपका पूरा डेटाबेस होता है। जैसे आपका यूज़र नेम होता है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपका जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं वो सब एक टेबल पे लिखी रहती हैं। तो वही क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग टू ए लोकल एरिया नेटवर्क टू ए वैन। अब इस क्वेश्चन को देसी तरीके में समझो। जब अपने घर पे आप वाईफाई लगाते हो, ठीक है, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट। तो कौन सा डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा रूटर। रूटर ही वो है जो लैन को वैन के साथ कनेक्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, सीधा लैन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, आप जब आप घर पे अपने इंटरनेट कनेक्शन लगवा रहे हो, अब स्विच क्या करता है ना, जो डिवाइसेस होती है ना नेटवर्किंग डिवाइसेस, उनको लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। जैसे पीसी हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, तो इनको स्विच जो है वो कनेक्ट करता है। रूटर मैंने बता दिया। ब्रिज क्या करता है, अब याद रखना। जैसे एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे बिल्डिंग में एक लोकल एरिया नेटवर्क लगा हुआ है, अब आपको क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना है, दूसरी बिल्डिंग में भी लगवाना है। तो वो जो कनेक्शन जोड़ने का जो एक डिवाइस होता है ना, वो ब्रिज के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तब हम ब्रिज लगाते हैं। जब दो सेम टाइप के जो लैन होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, हमको जो जोड़ना होता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम ब्रिज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ उनको लिखते रहना। 7th क्वेश्चन है, इन सिक्योरिटी, इन नेटवर्क सिक्योरिटी अ फायरवॉल ऑपरेट्स एट विच ओएसआई लेयर। अब ओएसआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। टोटल 7 लेयर्स होती हैं, और हमेशा कैसे चलती हैं लेयर्स? ये चलती है बॉटम टू टॉप। अब पिछले वीडियो में मैं बता रखा था ओएसआई मॉडल के बारे में, तो वो देख लेना। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपका मॉक टेस्ट है। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा लेयर 3 एंड 4। अब कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले यार मेरे को बताओ फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, आपके डेटा को बचाने के लिए, एक्ट लाइक एज ए सिक्योरिटी गार्ड। ये चेक करता है कि कहाँ से आपका डेटा आ रहा है, ठीक है, जो कि लेयर 3 से पॉसिबल हो पाता है, जो आईपी एड्रेस चेक करता है। ठीक है, और किस काम के लिए डेटा आ रहा है, जो लेयर 4 के थ्रू पॉसिबल होता है। तो जब लेयर 3 की थ्रू वो चेक करता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, वो एक्चुअल में उसका आईपी एड्रेस चेक कर रहा होता है। ठीक है, और किस काम के लिए आ रहा है, तो वो लेयर 4 यानी पोर्ट चेक कर रहा होता है कि किस पोर्ट से आ रहा है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? फायरवॉल का। और लेयर कौन कौन सी इसमें ऑपरेट हुई? लेयर 3 और लेयर 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेयर 3 एंड लेयर 4। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाइल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब HTML तो सीधे से एलिमिनेट हो गया, ये वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए होता है, तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। CSS भी एक डेटा, मतलब टेक्स्ट के रिलेटेड एक लैंग्वेज है, तो ये भी नहीं होगा। अब दो बचे, पाइथन और C++। ये दोनों ही एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसमें इसमें पूछा है कंपाइल्ड। एक होता है कंपाइल्ड और एक होता है इंटरप्रेटेड। देखना, आप बात समझना क्या होता है। जब जो चीज़ कंपाइल्ड होती है ना, जैसे यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C++। ठीक है, C++ क्या करता है ना, कंपाइल्ड करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, इससे फाइल्स बनती हैं। ठीक है, मतलब पहले कंपाइल होता है फिर रन होता है, लेकिन जो पाइथन होता है वो डायरेक्ट रन कर जाता है इंटरप्रेटर यूज़ करके। ठीक है, तो कंपाइल्ड वाली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी? C++ होगी। पाइथन डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है बिना कंपाइल हुए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C++। सी, अगर यहाँ पे लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज, फिर इसका आंसर आ जाता पाइथन। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉल्स अंडर विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ। हाँ, सो गाइस 9th क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉल्स अंडर विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पहला ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। सिंपल क्वेश्चन है यार, इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी ऊपर इसी के रिलेटेड बात हो रही थी एक क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th, ध्यान से देखना इसको।
बोल रहा है विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेस डायनेमिकली। आप जब अपने फ़ोन को किसी वाईफाई से कनेक्ट करते हो, फ़ोन या पीसी जिस मर्ज़ी को वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तब आपको उसमें आईपी एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो ऑटोमेटिकली आपको आईपी एड्रेस दे देता है। वो कौन सा प्रोटोकॉल है, यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा DHCP। फुल फॉर्म याद रखना है इसकी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर बोल रहा हूँ, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ GUI। अब GUI की फुल फॉर्म पता होगी सबको, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसका कौन सा फीचर नहीं है? ग्राफिक्स क्या होता है यार, आइकन्स बटन दिखते हैं, माउस इंटरेक्शन होता है, माउस किसी आइकन पे ही क्लिक करोगे ना, विंडोज़ और मेन्यूज़ भी होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस नहीं होता। ठीक है, जब ग्राफिक्स ही आगे तो टेक्स्ट का क्या काम, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस नहीं होता। जो टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है इसको लाइन यूज़र फेस इंटरफेस भी बोलते हैं, लाइन यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ GUI, तो इसका आंसर हो जाएगा B, TBI, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। 12th क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द CPU परफॉर्म्स लॉजिकल कंपेरिजन एंड बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो कंट्रोल यूनिट ना, नहीं होगा, रैम नहीं होगा, रोम भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो सिंपल क्वेश्चन था यार। विच टाइप इज फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस बट स्मॉलेस्ट इन साइज। ये तो पिछले टेस्ट में भी आ रखा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कैच। विच ईमेल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल एंड इज कनेक्शन बेस्ड। फुल फॉर्म याद रख लो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, ड्यूरिंग बूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर फर्स्ट। इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो सबसे पहले होता है यार? कौन सा होता है, जल्दी बताओ यार। तो इसका आंसर हो जाएगा BIOS, पोस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बूटिंग समझ लो होती क्या है। बूटिंग दो टाइप की होती है, कोल्ड होती है, एक वार्म। कोल्ड होती है ना, जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं फिर खुद ही ऑन करते हैं। और वार्म बूटिंग में क्या होता है, रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, जब हैंग शैंग मारता है तो रीस्टार्ट करते हैं। अब ये क्या होता है, बायोस पोस्ट क्या होता है? ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। जब भी हम नॉर्मल बूटिंग करते हैं तो ये चेक करता है हार्डवेयर को, हार्डवेयर टेस्ट करता है कि हमारा रैम जो है वो, कीबोर्ड जो है वो, CPU या जो मॉनिटर है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। सबसे पहला जो फंक्शन होता है ना बूटिंग का, वो यही रहता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब मुझे 15 में से कितने मार्क्स आए यार? 15 में से इस टेस्ट में 13+ तो आने चाहिए। जिसके 10+ भी है ना, तो समझ लेना तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। और जो 9 के नीचे हैं तो समझ जाना अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइज़ ये जो PDF है इसके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको आंसर भी मिल जाएंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, तो ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके आंसर भी आपको साथ में ही मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, न्यू चैनल है। और अगर पुराने हो तो ऐसे ही वेट करते रहना, ऐसे ही मॉक टेस्ट आते रहेंगे। इंग्लिश का भी आएगा, GS का भी आएगा, मैथ्स को थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, चलो ओके यार, गुड नाइट।